आज की कक्षा में हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक युवक भारती का पाठ भारती का सपूत का जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा और समझा उसका स्वाध्याय करेंगे। पेज नंबर 63 के कुछ पेज नंबर 59 के कुछ प्रश्न हम कर चुके थे। आकलन के प्रश्न, आप क्यों ऐसों के लिए सिर खपाते हैं, तथा क्वेश्चन लिखिए भारतेंदु का व्यक्तित्व, तथा प्रश्न अंतर लिखिए मिशन के स्कूल व भारतीय स्कूल के बीच में। यह प्रश्न भी हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे। आज हम शब्द संपदा का प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के भिन्नार्थक शब्द लिखकर उनसे अर्थपूर्ण वाक्य तैयार कीजिए। यह प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर आपको दो शब्द दिए गए हैं। शब्दों के अर्थ अलग हैं। देखिए, पहले यह समझिए कि आखिर भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं। भिन्नार्थक शब्द का अर्थ है भिन्न अर्थ वाले शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें स्वर, मात्रा अथवा व्यंजन में थोड़ा सा अंतर होता है। वे बोलचाल में लगभग एक जैसे लगते हैं, परंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है। सरल शब्दों में कहें तो कि यह शब्द सुनने में एक जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु इनकी जब अर्थ की बात की जाती है तो यह बिल्कुल ही अलग होते हैं। यहाँ पर पहला शब्द जो आपको दिया गया है, दिया, दिया। यहाँ पर सिर्फ एक मात्रा का फर्क है। दिया में छोटी ई की मात्रा है तथा दिया में बड़ी ई की मात्रा। इसी प्रकार सदेह में ऊपर बिंदु नहीं है और संदेह में बिंदु है, जिसे हम बिंदी भी कहते हैं। अगला शब्द है जलज और जलद। यहाँ पर एक व्यंजन का फर्क है। अगला है अपत्य और अपथ्य, उद्दाम तथा उद्यम। आइए अब इनके भिन्न अर्थ देखते हैं। हमने इन्हें कैसे बोला जाता है, उच्चारण कैसे किया जाता है, यह तो देख लिया। आइए अब इनके अर्थ देखते हैं। दिया का अर्थ है देना और दिया दीपक। सदेह देह के साथ, मैंने यहाँ पर देह लिखा है ताकि आप समझे। स धन देह, देह के साथ। संदेह करना, किसी पे शंका करना, किसी पर शक करने को संदेह करना कहा जाता है। अगले शब्द हैं जलज।
जलज का अर्थ है कमल। जलज शब्द कमल का पर्यायवाची है। जलद का अर्थ है बादल। अपत्य का अर्थ है संतान तथा अपथ्य का अर्थ है अहितकर, जो किसी के हित में न हो। अपथ्य। उत्ताम, प्रचंड और उद्यम व्यापार। उत्ताम, प्रचंड और उद्यम व्यापार। आइए अब इन शब्दों के अर्थपूर्ण वाक्य तैयार करते हैं। दिया का यह अर्थ हो सकता है कि वाक्य में ऐसे प्रयोग हो सकता है, अर्थ है देना। सूरज ने रवि को जन्मदिन पर उपहार दिया। इसी प्रकार हम दिवाली पर दिया जलाते हैं। सदेह का वाक्य होगा, ऋषि सदेह स्वर्ग जाने के लिए कड़ी तपस्या कर रहे हैं। संदेह, पुलिस को संदेह है कि चोर इसी घर में छुपा है। जलज, जलज कीचड़ में खिलता है। जलद, आसमान में जलद छाए हैं। अपत्य, माँ अपने अपत्य से अत्यंत प्रेम करती है। अपथ्य, यह भोजन सेहत के लिए अपथ्य है। उत्तम, भगवान शिव का रूप बहुत ही उत्तम है। तथा उद्यम, मनुष्य को उद्यम करते रहना चाहिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अभिव्यक्ति का प्रश्न है ये। भाषा राष्ट्र के विकास में सहायक होती है। इस पर अपना मत लिखिए। देखिए, जब हम ये कहते हैं कि भाषा राष्ट्र के लिए के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। यह पंक्ति समझते हैं। भाषा से ही अपने विचारों का हम आदान प्रदान करते हैं। भाषा अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा राष्ट्र की एकता, अखंडता तथा विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा के माध्यम से ही समाज या देश के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, मनोभावों को प्रकट करते हैं। प्रत्येक राष्ट्र की एक भाषा होती है जिसे बोलने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। ऐसी भाषा को ही राष्ट्रभाषा का
दर्जा मिलता है। वह भाषा उस राष्ट्र की सांस्कृतिक, भावनात्मक एकता व अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। भाषा के माध्यम से ही किसी भी राष्ट्र का साहित्य लिखित रूप में आज तक सुरक्षित रखा गया है तथा विज्ञान के क्षेत्र में नए नए शोध करके उन्हें भी भाषा के माध्यम से सुरक्षित रखा गया है। भाषा न सिर्फ बीते हुए कल के बारे में हमें अधिक जानकारी देती है, बल्कि भविष्य की नींव भी भाषा ही रखती है। इससे धार्मिक तथा सांस्कृतिक एकता बढ़ती है। यह स्वतंत्र तथा समृद्ध राष्ट्र के लिए अति आवश्यक है। तो यह कह सकते हैं कि भाषा के बिना किसी राष्ट्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि भाषा राष्ट्र के विकास में सहायक है। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यक्ति की कथनी और करनी में अंतर होता है। इस उक्ति पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। देखिए, सबसे पहले करनी और कथनी का अर्थ समझते हैं। सरल अर्थ यह है कि हमें कथनी से यह पता चलता है जो कुछ करने का एक व्यक्ति दावा करता है, और करनी का अर्थ है व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्म। देखिए, वही सच्चा जो व्यक्ति होता है उसकी कथनी और करनी सदैव एक सी रहती है, परंतु संसार में ऐसे व्यक्ति मिलना इतना आसान नहीं है। सच्चा व्यक्ति सदैव अपने कर्म पर विश्वास करता है और कर्म को ही प्रधान मानता है। इसी प्रकार कुछ व्यक्ति जिनकी कथनी और करनी में अंतर हो सकता है, उदाहरण देखें तो चुनाव के समय नेताजी के द्वारा किए गए वादे कितने फलीभूत होते हैं ये तो हम सब जानते हैं। चुनाव से पहले उनकी कथनी और चुनाव होने के पश्चात उनकी करनी में जमीन आसमान का फर्क होता है। वोट मांगते समय बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, परंतु चुनाव में जीत जाने के पश्चात उनके दर्शन तक दुर्लभ हो जाते हैं। कथनी और करनी प्रत्येक व्यक्ति की
एक ही होनी चाहिए। कुछ व्यक्ति दोगले होते हैं, वे सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर उन बातों पर कतई अमल नहीं करते। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो कार्य करते कुछ और कहते कुछ और ही हैं। ऐसे व्यक्ति स्वार्थी, झूठे और लालची होते हैं। वे अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं और बाद में इन वादों को भूल जाते हैं। अतः यह स्पष्ट होता है कि व्यक्ति की कथनी और करनी में अंतर होता है। अगला प्रश्न है पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न। भारतेंदु ने कुल के गर्व को दोहराने के बजाय देश के गर्व को दोहराया। पाठ के आधार पर बताइए। यहाँ पर आपको प्रश्न का उत्तर लघु रूप में देना है। अर्थात छोटे में उत्तर देना है। देखिए, भारतेंदु ने कुल के गर्व को दोहराने के बजाय देश के गर्व को दोहराया। इन पंक्तियों को समझने से पहले दोहराना का अर्थ होता है किसी काम को दोबारा करना। हम सभी जानते हैं भारतेंदु का जन्म उच्च कुल में हुआ था। उनके जन्म के समय ऊंची और नीची जाति के फर्क को बहुत अधिक मान्यता थी। उनके जन्म के समय केवल उच्च कुलों का ही सम्मान था। उच्च कुल में पैदा होने के बावजूद उन्होंने अपने साहित्य में उच्च कुल में घटने वाली या साहित्य में कुल के गर्व को कभी स्थान नहीं दिया, बल्कि अपने साहित्य में भारत की महिमा, देश के गर्व की अधिक बात की। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से अंग्रेजों की गलत नीतियां, सामाजिक कुरीतियां, अशिक्षा, मातृभाषा के प्रति प्रेम आदि को जनता के समक्ष उजागर कर देश की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया और देश के गर्व को सदैव कुल के गर्व के ऊपर रखा। अगला प्रश्न है भारती का सपूत के आधार पर भारतेंदु की उदार प्रवृत्ति का वर्णन कीजिए। भारतेंदु हिंदी साहित्य के चंद्रमा माने जाते हैं। छोटी सी उम्र में उन्होंने नौजवानों का एक संघ बनाया जिसका उद्देश्य भाषा और समाज का सुधार करना था। उन्होंने गरीब जनता के लिए
दवाखाना भी खोला। अपने पुरखों की संपत्ति को उन्होंने दोनों हाथों से दरिद्रों के उद्धार में खर्च करना बेहतर समझा। भारतीय संस्कृति को कायम रखने के लिए उन्होंने घर पर ही पाठशाला खोली, जिसमें आधे से ज्यादा विद्यार्थी मुफ्त में बिना फीस दिए ही पढ़ते थे। वे अपनी पाठशाला में विद्यार्थियों को किताबें, कलम और साथ ही साथ खाना भी मुफ्त में बंटवाते थे। वे मनुष्य से प्रेम करना जानते थे। उन्होंने कभी किसी याचक को ना नहीं किया। उन्होंने साहित्य, धर्म, देश, दारिद्र्य मोचन, कला और अपमानित नारी के उद्धार हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। देखिए, आप अगर पुस्तक के आखिरी पन्ने पर जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि इस व्यक्ति ने कभी कोई छोटी बात नहीं की, जैसे वह किसी निम्न कोटि की बात के लिए नहीं जन्मा था। उन्हें देश की गरीब जनता के प्रति वैसा ही प्रेम था जैसा विद्यार्थियों के प्रति था। भारतेंदु जी के लिए कहा जाता है कि उनके जलाने से असंख्य दीपक जल उठे, अर्थात उन्होंने देश के गर्व को सदैव अपनी साहित्य में अपनी भावनाओं से भी ऊपर रखा। उन्होंने सदा ही देश के गौरव के सपने देखे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए अब साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान के उत्तर देख लेते हैं। जानकारी दीजिए। प्रश्न 5, रांगेय राघव जी की रचनाओं के नाम। आपकी पाठ्य पुस्तक में ही आपको साहित्य संबंधी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। प्रमुख कृतियां हैं रांगेय राघव जी की लोई का ताना, भारती का सपूत, यह इनका जीवनी परक उपन्यास है। कब तक पुकारूं, यह भी उपन्यास है। अंगारे न बुझे, यह इनके द्वारा रचित कहानी संग्रह है। पिघलते पत्थर काव्य संग्रह। विरूढ़क, यह नाटक है। संगम और संघर्ष, यह आलोचना है।
उनके द्वारा रचित। अगला प्रश्न देखते हैं इस पाठ का। भारतेंदु द्वारा रचित साहित्य। भारतेंदु द्वारा रचित नाटक वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, भारत दुर्दशा, यह नाटक है। सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, नील देवी, अंधेर नगरी, इनके द्वारा रचित काव्य कृतियां हैं। भक्त सर्वस्व, होली, प्रेम मलिका, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, उत्तरार्ध भक्तमाल, कृष्ण चरित्र तथा इनके द्वारा रचित उपन्यास हैं। पूर्ण प्रकाश, चंद्र प्रभा, यह इनके द्वारा रचित उपन्यास हैं। और कुछ इनकी कृतियां देख लेते हैं। बंदर सभा, बकरी का विलाप, दान लीला तथा सतसई श्रृंगार, वर्षा विनोद, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, ये सब भारतेंदु द्वारा रचित कृतियां थी। उनके द्वारा रचित साहित्य था। इसी के साथ हमारा यह पाठ यहीं समाप्त होता है।